नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे फिर से आपका स्वागत। आज थोड़ा भावुक था। और अगर आप अपने माँ बाप को प्यार करते हो या माँ बाप को मिस करते हो, जा चुके हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये थोड़ा भावुक मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए। नॉर्मली मैं नहीं आता चैनल के ऊपर और वीडियो को बनाता हूँ, पर आज मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो इनफैक्ट आई फील कि सब में मिले, और है ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब आपके हाथ में है, बट इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो पे आते हैं दोस्तों। जैसे मैं बता ही रहा था कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हम ना आजकल पितृपक्ष चल रहा है और कल पितृ अमावस्या है। आप देखें कि बहुत ज़्यादा लोग पितृ अमावस्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी देखो, हमारे पास तो टाइम है नहीं। क्योंकि पितृ अमावस्या पे ऐसी बात होती है कि अगर आपको अपने पितृ की जाने की तिथि याद है, नहीं याद, तो पितृ अमावस्या को सबका श्राद्ध कर सकते हैं। और ना मैं कई बार देखता हूँ लोग इस पर डिबेट करते हैं कि पितृपक्ष क्या है, हम दान देने से हमारा क्या कुछ हो जाएगा। ऐसी अननेसेसरी वेटेज देते हैं जी चीज़ों को हिंदू धर्म में। मैंने कहा यार मैं भी सर्च कर लूँ थोड़ा। फोर फादर्स होते हैं ना, एंसेस्टर्स, उनको रिस्पेक्ट करने की जो प्रथा है वो सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है। आप कोई धर्म भी जो है वो टच करेंगे ना, पढ़ेंगे, गूगल कर लीजिएगा, ये क्रिश्चियंस में भी है, ये जूज़ में भी है, ये मुस्लिम्स में भी है, ये सिखिज़म में भी है, ये बुद्धिज़्म में भी है, हर जगह है। हिंदू थोड़ा ज़्यादा जो पितृपक्ष आता है कि दो पक्ष होते हैं। जो पितृपक्ष है ना, आप जीते जी जब आपके पेरेंट्स आपके साथ है ना, तभी सेवा कर लो। पितृपक्ष में नहीं भी करोगे ना, क्योंकि पितृपक्ष में आप पता है क्यों सेवा कर रहे हो। जो भी करते हैं, जो सोचते हैं कि ये पितृपक्ष कर लिया और बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि आप पितरों से डरते हो। वो आपके सामने है नहीं। एक तो ये कि आपको गिल्ट फील होती है, दूसरी कि हमें कुछ कर सकते थे वो नहीं कर पाए, है ना, या एक तीसरी कि जी वो अब किसी और दुनिया में है, किसी और डोमेन में है, तो वो हमें इफ़ेक्ट कर देंगे, हमारा काम नहीं चलेगा। कि पंडित जी बहुत बताते हैं, बहुत लोग यूट्यूब पे शॉर्ट भी देखते हैं, पितृदोष है जी, आप ठीक कर लो। आपको लगता है कि पितृदोष आपका पितृपक्ष में दान देने से हो जाएगा? ठीक होता है पितृदोष, पर ठीक हो जाएगा सिर्फ जब वो आपके साथ थे, जब उन्होंने आपको पाला पोसा। मैंने एक वीडियो और डाली थी कल शायद, कि आप पेरेंट्स की अहमियत नहीं समझ रहे जब वो आपके साथ हैं। 4 तरह के दान होते हैं, 4 तरह के, कह लो आप, जिसे हम कहते हैं कि हमारे ऊपर बोझ होते हैं 4 तरह के। पितृ, पिता का ऋण। पुत्र आपका होता है तो पिता का ऋण उतर जाता है, कहते हैं ऐसे शास्त्रों में। मात्र का ऋण तो आप दे ही नहीं सकते कभी। फिर आपका धरती का ऋण। धरती का ऋण मतलब आप प्रकृति का ऋण, मतलब आपने कोई पेड़ पौधा लगाना है या आपने प्रकृति की सेवा करनी है, वो आप करते नहीं। फिर आ गया चौथा ऋण, जो आपने दान पुण्य करते हो, आप ऋषि को दे दिया, किसी को अन्नदान दे दिया। फिर आप अन्नदान करते हो सोचते हो कि भैया हम फ़ोटो लगा लें साथ में, और अन्नदान किया है किसी को, उसको कंबल दे दें, फिर फ़ोटो खींच लें, वो दान हो गया। तो मेरी पितृपक्ष के अंदर फिर आप कहते, फिर एक बात आती है कि ब्राह्मणों को आप दान देते हो जी, वो तो ऐसे ही आ जाते हैं, तो फिर क्यों दे रहे हो पितृपक्ष में उनको दान? क्योंकि आप डर रहे हो अंदर से कि ब्राह्मणों को दान दे दें, पूरी विधि विधान से सब कुछ कर लें। जब वो जी रहे थे तब आपने जो भी मतलब लोग फील करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं दी, या रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, या टाइम नहीं था, या टाइम नहीं दे पाए, या आप कहीं और चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो वो टाइम आने से पहले एटलीस्ट आप उनको वो क्योंकि आपके बच्चे भी आपके तो वही करेंगे, ये कन्फर्म्ड है। जो आपने उनके दादा दादी के साथ या जैसे उनके साथ बिहेव किया ना, वो एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे, वही चीज़। तो उससे शायद बुरे ही करें, है ना, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन है, जेन जी भी है और अल्फ़ा भी आ रही है, तो उनके अंदर इमोशनल कंटेंट है नहीं। ईक्यू उनका है नहीं इतना अच्छा, उनका आईक्यू है।
और जब आईक्यू होता है तो ईक्यू वैसे ही कम हो जाता है, बहुत रेयर होता है कि ईक्यू और आईक्यू हो। हमारी जैसी जनरेशन जो जिन्होंने सब कुछ देखा है, अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है, उनके साथ टाइम बिताया, आधा घंटा बिता लो, आधा घंटा उनसे उनकी बातें सुन लो, उनसे उनकी बातें पुरानी पूछ लो, है ना, उनके साथ कोई डिस्कशन कर लो, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं अपने साथ, वो एक्सपीरियंस आपको ना तो चैट जीपीटी देगा, ना आपको वो आपके फ्रेंड्स देंगे, ना आपकी सोसाइटी देगी, ना आपकी कम्युनिटी देगी। ठीक है, तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कि ये पितृपक्ष जो अब कल हम पितृ अमावस्या मनाएं, है ना, पितरों को दान देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए जो आपको दे के गए हैं, कोई नहीं देता होता आज की दुनिया में। किसी से 10 रुपये मांगोगे ना, वो आपको 10 दिन बाद आपकी जान ले लेगा 10-10 रुपये के लिए। ठीक है, और दान देकर भूल जाओ। मैंने तो यही सीखा है, दान किसी को कुछ दे दिया ना, पैसे दे दिए, तो अब प्रायोरिटी आपके पास है कि भैया इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट मतलब आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, उससे दोबारा मांगोगे दुश्मनी बढ़ेगी। उसने देने नहीं, देने होगा तो खुद ही दे देगा, नहीं देने होंगे तो आप जितनी मर्जी में मांग लो, नहीं मिलेंगे, फिर बिगड़ जाएगी। फिर आप उसको सुनाओगे कि यार तेरे को पैसे दिए थे, तेरे को ये किया था, वो किया था, आपके पास ऐसा कुछ था जो आपने दे दिया, देना होगा यार, दे दिया। शांति रखो, रिलैक्स रहो और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, जितनी को हो सकती है, जैसी हो सकती है। ठीक है, अब एक बात और आती, मैं पीछे बात कर रहा था, थोड़ा भावुक वाली बात है तो मैं बना रहा हूँ। मेरी किसी से बात हुई तो वो कहते जी हम तो अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी, पैरों को हाथ लगा के निकलते हैं घर से, वापस आते हैं, वापस आके उनकी सारी दवाइयाँ मैनेज करते हैं जी, सारा उनका ध्यान रखते हैं। भैया तुम क्या मैनेज कर रहे हो? अगर वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो पेंशन उनकी आ रही है, दवाइयाँ तो तुम उनसे ले रहे हो। अब पैरों को हाथ लगा के निकल रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने लिए ब्लेसिंग्स ले रहे हो, उनके लिए क्या कर रहे हो? वो तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, तुम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि अगर पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स है ना वो दे रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम तो पैरों को हाथ लगा के कौन सा फर्ज निभा रहे हो? वो तो तुम्हारा कर्तव्य है। फर्ज तो ये है कि उनके साथ उनको वो सम्मान दो, वो टाइम दो, जब वो चले जाएंगे उसके बाद पितृपक्ष मना लो, उसके बाद दान दे लो, उसके बाद ब्राह्मणों को बुला लो, भोज करा लो। वो देखने आ रहे हैं, वो देखने आएंगे, तुम्हें दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा वो लेवल ही नहीं है देखने का। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जनाब प्लीज़, रिक्वेस्ट हर धर्म में है, हर जगह है, दान करना अच्छी बात है, दान कीजिए, ब्राह्मणों को दीजिए, मंदिरों में दीजिए, मस्जिदों में दीजिए, गिरजाघरों में दीजिए, जहाँ आपका मन करता है, गुरुद्वारों में दीजिए। पर जो असली भगवान हर 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 के अंदर है, पर कहते हैं ना माता के चरणों में स्वर्ग है, तो वो आप जहाँ मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो, वैसे ही करोगे और तो निकल नहीं सकते। पता नहीं, मैं कई बार सोचता हूँ, मेरी कई बार लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ मोह माया है, कहते हैं जी मोह माया का क्या मतलब, आपके पास पैसा नहीं है? बिल्कुल है जी। या आप पैसा खर्चते नहीं, आप कमाते नहीं? बिल्कुल कमाते हैं जी, बिल्कुल खर्चते हैं जी, इट्स अ रिक्वायरमेंट। बट कीचड़ में रह के कीचड़ से अलग, देखो हर योनि में तो है सब कुछ यही। ठीक है, हर एक चाहे वो एवोल्यूशन ले लो, चाहे वो डार्विन थ्योरी ले लो, या किसी और की बात कर लो, तो वो है तो एक ही ना बात, कि आपने हर पर्टिकुलर सर्वाइवल, एक पर्टिकुलर मतलब योनि कह लो उसको, आप एक पर्टिकुलर जन्म कह लो, जन्म मरण का बंधन कह लो, वो तो हर बार जाना है ना। तो बेटर है कि इससे निकलो। है तो कैद ही है 40 साल की, किसी की 50 साल की, 60 साल की, बट उस कैद के अंदर आपको आपके पेरेंट्स मिले, जिन्होंने आपको दुनिया दिखाई, जिन्होंने आपको पाला पोसा, जिन्होंने आपको अपना स्वार्थ छोड़कर आप में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आपका, हमारा सबका यही फ़र्ज़ बनता है कि अपने पेरेंट्स का जितनी आदर कर सको, जितना रिस्पेक्ट दे सको, जितना कर सको उनके लिए, कुछ नहीं कर सकते वैसे, बट जितना कर सको, जितना उनको ऐसा फील हो, वो खुश, उनके फेस पे स्माइल आए आपके कारण, उनको ऐसा ना लगे कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हम पे चिल्ला लेते हैं, ये हम बूढ़े हो रहे हैं, हम कर नहीं सकते, तो ये हम पे धौंस जमा रहे हैं, या हमें अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहे हैं। वो कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माँ बाप हैं तो तुम हो,
वो ना होते तुम पैदा ना होते, ठीक है। और उससे ऊपर परमात्मा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक रिलेशन के थ्रू भेजा। सो सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाइए। धर्म एक मेथोडोलॉजी है, उसको फॉलो करें। जब हम बोलते हैं माइथोलॉजी, धर्म माइथोलॉजी नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक है। समझ सकेंगे तो सब कुछ, आंखें खोल के देखेंगे, कान खोल के देखेंगे, समझेंगे तो सब कुछ दिखेगा। हाँ, अगर सिर्फ पढ़कर ही किसी की बात मानकर उसको फॉलो करने की सोचेंगे, नहीं कर पाएंगे, फिर कहेंगे माइथोलॉजी है। वो है मेथोडोलॉजी, समझो। मैं भी इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही होगा आपसे एक्सपीरियंस, वाइट बाल है। तो पॉइंट ये है कि समझो हर चीज़ को क्लैरिटी से, साइंटिफिक से। पितृपक्ष में भी साइंस है, पूरी पूरी साइंस है। जो कौओं को आप खिलाते हो, ठीक है, वो इसी मंथ में, इसी पक्ष में, क्यों क्यों उनकी जो रिप्रोडक्शन होती है इसी मंथ में होती है और इसी टाइम में होती है, ठीक है। और अगर आप कुछ और बातें करते हैं, अब आप काफ़ी लोग बाहर रखने लगे हैं पानी, है ना, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए। क्यों रख रहे हो? अपने लिए, क्योंकि पंडितों ने कहा और आपके अंदर ह्यूमैनिटी जाग गई। आपने कोविड देख लिया, आपने देख लिया कि कुछ दिखता भी नहीं है, इनविजिबल था, और आप उसने पूरी आपकी लाइफ को तहस नहस कर रखा था। डर रहे थे, तो उस डरने की ज़रूरत है नहीं, सबने जाना है। बट द पॉइंट ये है कि पेरेंट्स का ध्यान, पेरेंट्स की इच्छा का सम्मान, उनका आदर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।